Good morning students, welcome in the English class. Beta, yesterday we read about the prepositions. What is the preposition? Beta, a preposition that show the relations between a noun or pronoun with another word in a sentence. मतलब preposition connect करता है, link connect करता है one noun और pronoun का another noun और pronoun के साथ कनेक्ट करता है, कनेक्शन स्थापित करता है. दैट इज कॉल्ड द preposition. आप लुक एट सम एग्जांपल्स एंड विद वीडियो स्टार्ट. पोजीशन तो प्रेपोजिशन नाम से ही बताता है कि पोजीशन कि आपको बताना है कि एनिमल है, पर्सन है, वर्ड है, उनकी पोजीशन वो कहाँ है, वो कहाँ पे है, वो क्या कहलाते हैं प्रेपोजिशन. अब आप सेंटेंस देखो, द बुक इज द टेबल. अगर हम ओन ना लगाए बेटा इसके अंदर, अगर हमने ओन नहीं लगाया तो बुक इज द टेबल. बुक टेबल है, ठीक है. बुक टेबल है, क्या सेंटेंस है. बुक टेबल होती है क्या बेटा, किसी की होती है क्या बुक टेबल, नहीं होती ना, तो बुक टेबल नहीं है. लेकिन अगर मैं सिंगल ओन यहाँ पे लगा दूँ, बुक इज ऑन द टेबल, ओन मैंने होता है ऊपर, बुक टेबल के ऊपर है, तो ये सेंटेंस बन गया कि हाँ बुक तो होती है ना टेबल के ऊपर. अब देखो यह इस बुक है, नोटबुक है, ये टेबल के ऊपर है, तो ये बुक हम क्या कहेंगे, नोटबुक इज ऑन द टेबल. ठीक है, तो ये क्या है आपको बता रहे हैं प्रेपोजिशन क्या होते हैं. अब ये क्या है, बुक क्या है, नेमिंग वर्ड है, टेबल क्या है, वो भी नेमिंग वर्ड है ना. तो बुक और टेबल के बीच में आपस में जो है रिलेशन स्थापित किया किसने, सिंगल वर्ड ओन ने, कि बुक जो है टेबल पर है, नहीं है. अगर हम ओन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बुक तो टेबल ही बन जाएगी, नहीं बनेगी. तो आपस में रिलेशन बताने वाले वर्ड जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रेपोजिशन. तो preposition tell us how a naming word or a pronoun is related to another noun or pronoun in a sentence. मतलब preposition बताती है वह कैसे एक नेमिंग वर्ड का दूसरे नेमिंग वर्ड के साथ क्या रिलेशन है, वो वर्ड्स क्या कहलाते हैं, preposition कहलाते हैं. ठीक है बेटा, preposition कहलाते हैं. अब हमें बताना है हम प्रेपोजिशन में कौन कौन से वर्ड आते हैं. ओन तो मैंने बताया ही है. अब देखो बेटा, ये बुक है, टेबल के ऊपर है, तो ये टेबल के ऊपर है, इसलिए हम क्या कहेंगे, बुक इज ऑन द टेबल. द बुक इज ऑन द टेबल. अगर यही बुक को मैं यहाँ से उठा के इसके अंदर डाल दूँ यहाँ पे, तो क्या होगा, इन द टेबल, क्योंकि उसके अंदर जा रही है. इन मैंने होता है अंदर, ऑन मैंने होता है ऊपर, बुक टेबल के ऊपर है. इन मैंने क्या होता है, अंदर, बुक टेबल के अंदर है. ठीक है बेटा, ऑन समझ आ गया. ऑन मैंने होता है ऊपर, इन होता है अंदर. अब मैंने बिल्कुल इसके नीचे रख दिया, बुक इज इसके अंदर डाल दी, अंडर द टेबल. द बुक इज अंडर द टेबल. बुक कहाँ है, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे है, बिल्कुल अंदर है, तो वो क्या होगा, अंडर द टेबल. ऑन बेटे, बुक इज ऑन द टेबल, बुक ऑन द टेबल, ऑन बुक टेबल पे बड़ी है, अंदर है तो इन द टेबल, और अंडर हो तो अंडर द, बिल्कुल नीचे हो तो क्या होगा, द बुक इज अंडर द टेबल. ठीक है, अब आपको पता चल गया प्रेपोजिशन वो वर्ड होते हैं. प्रेपोजिशन क्या होते हैं बेटा, वो वर्ड होते हैं जो कि बताते हैं वन नेमिंग वर्ड का दूसरे नेमिंग वर्ड से रिलेशंस को बताते हैं. अब इसमें आगे देखो बेटा, तीन चीजें पढ़ी है. देखो, फर्स्ट पेन, देन नोटबुक एंड देन बुक पढ़ी है. अब हमने क्या करना है, अब सबसे ये आगे, फिर ये है, फिर ये है. ठीक है, ओके. अब ये सबसे आगे, तो ये क्या फ्रंट में है, इसके फ्रंट में है, ओके. और ये नोटबुक के क्या है, बिहाइंड है. फ्रंट में नहीं होता बेटा, आगे. ये नोटबुक के आगे, बुक जो है नोटबुक के आगे बढ़ी है, तो फ्रंट में बढ़ी है. और ये जो पेन है वो नोटबुक के पीछे है, तो वो क्या है, बिहाइंड. उसको क्या कहेंगे, बिहाइंड. लेकिन अब बताओ, ये तो हो गया फ्रंट, फ्रंट मैंने आगे और बिहाइंड मैंने पीछे. अगर बुक जो है आगे है तो फ्रंट में है, इसको क्या कहेंगे, बुक नोट, बुक जो है फ्रंट में है, और ये क्या है, पीछे है, तो ये बिहाइंड. अब इन दोनों के ये बीच में है, तो क्या आएगा, बिटवीन. बिटवीन होता है बेटा दो चीजों के बीच में हो. अगर कोई चीज दो चीजों के बीच में हो तो उसको क्या कहेंगे, बिटवीन कहेंगे. क्या कहेंगे, बिटवीन. ठीक है, अब फ्रंट मैंने आगे, बिहाइंड
मैंने पीछे, एंड द बिटवीन मैंने बीच में। ओके, फिर से देखते हैं। पहले है ऑन द टेबल, बुक इज ऑन द टेबल मतलब ऊपर है, इन द टेबल बीच में है, एंड अंडर द टेबल नीचे है। इसके लिए हर चीज के लिए ऑन ऊपर के लिए यूज होता है, इन अंदर के लिए, एंड अंडर नीचे के लिए। फ्रंट, फ्रंट क्या है? बुक इज फ्रंट द नोटबुक, नोटबुक के फ्रंट में है मतलब आगे है। अच्छा, अब पेन इज बिहाइंड द नोटबुक, नोटबुक के बिहाइंड पीछे है, एंड नोटबुक इज बिटवीन द बुक एंड द पेन, तो बीच में। ठीक है बेटा, आपको समझ आ गया? आपको अगर कोई भी दिक्कत लगती है तो आप जो है मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।